सीतानाथ समारंभाम रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। जय श्री राम। आज आप विद्याधर जी का चरित्र सुनेंगे। विक्रम संवत 1500 में इनका जन्म हुआ। बिहार पीसी ग्राम में, बिहार प्रांत में पीसी ग्राम में इनका जन्म हुआ। मैथिल ब्राह्मण थे जे। भगवान राधा कृष्ण के भक्त थे। युगल सरकार के दोनों के भक्त थे। भगवान शंकर और पार्वती के भी भक्त थे। और ठाकुर जी की नित्य सेवा करनो, नित्य पद लिखनो, भगवान को गान करनो, संतन की सेवा करनी। दोनों पति पत्नी भगवान के भक्त थे। सेवा करते करते बहुत टाइम है गो, ये बुढ़ापे आ गया। उनके बुढ़ापा आ गया तब इनके मन में सेवक की इच्छा हुई। संतान तो कोई है नहीं। मन में इच्छा हुई कि सेवक कोई हो तो संत सेवा करतो और ठाकुर जी की भी सेवा करतो। स्वयं भगवान शंकर और सेवक बन करके आ गए। विद्याधर जी से दंडवत करी। कहा महाराज मेरे कोई है ना है, मैं भी नौकरी के चक्कर में डोल रहा हूँ, काम के चक्कर में डोल रहा हूँ, कहीं मुझे काम मिल जाए। आपने मने करी भैया हम नायका को रखें। नहीं महाराज मैं तो आपके पास आया हूँ और बड़ी इच्छा लेके आया हूँ, आशा है मेरी आप मुझे रख लेंगे। मैं आपकी सेवा करता रहूँगा, संतन की सेवा करता रहूँगा और एक कोने में पड़ा रहूँगा। भगवान शंकर ने कही। विद्याधर जी ने अनेक प्रकार की विनती करी। तब इनने कही ठीक है भैया रह जा। अब संतन को भोजन भी बनवा में, संग में लकड़ी भी काट के लामे। विद्याधर जी के कभी कभी पैर भी दबा में। विद्याधर जी भगवान को भजन करें। इतना सुख हुआ जैसे भगवान राम ने और दशरथ जी के लिए सुख दिया। पिता से पहले ही राम जी सब कार्य को करते थे। ऐसे सुख दिया, पुत्र को सो सुख दिया। रोटी भी बनानो, लकड़ी भी काट के लानी, सब्जी की अमनियाँ करवानी, साधु संतन को जिमानो। ये नित्य नेम इनको ऐसा चलता रहो। और विद्याधर जी पूजा के लिए बैठे तो उनके लिए फूल भी लाने। अब जिनके काजी कोई कार्य असंभव ना हो, जल्लाते तो एक जगह एकांत में खड़े हो जाते और गंगा मैया को आह्वान करो, लटारों से जल भर लेती। माता पार्वती अन्नपूर्णा देवी हैं तो अन्न की पूर्ति होती रहती। ऐसे बहुत दिन चलते रहो। विद्याधर जी बड़े खुश आनंद में। और भगवान शंकर गौरवर्ण हैं, सुंदर हैं, उनके स्वरूप को देखते रहते। ऐसो सेवक सुंदर और हृष्ट पुष्ट शरीर में और आज्ञाकारी सेवक। विद्याधर जी बड़े प्रसन्न और ज्यादा भजन करवे लग गए और ज्यादा संतों को भोजन करावे लग गए। पर रहस्य नहीं मालूम पड़ो। एक दिन पूछे भी कि भैया तू इतनी फुर्ती में काम करे, इतनी जल्दी सब काम कर दे,
तो थकावट ना होए, रात की समय भी मेरी सेवा करे, कम सोवे तो थकावट भी ना होए। क्या कोई देवता है का या स्वयं भगवान है? भगवान शंकर बोले, गुरुजी मैं तो आपको सेवक ही हूँ, आपको दास हूँ, आप तो सेवा कराते रहिए, ये सब बात मत करिए। भगवान शंकर ने कह दी। एक दिन ये कहीं सेवक के यहाँ जा रहे, रास्ता में जल की आवश्यकता पड़ी। विद्याधर जी ने, कई सेवक थे कि भैया जल की आवश्यकता है, बहुत प्यास लगी है, बुढ़ापा है ही शरीर पे, हाथ में डंडा हो। भगवान शंकर ने सेवक ने और जल लेवे का ये लोटा अपने गुरु के हाथ में लिया और पौन निकले, एक पेड़ के कोने में खड़े है करके और जल भर दिए। विद्याधर जी की निगाह इन पे पड़ी तो रहस्य खुल गया। तुरंत ही इन्होंने भगवान शंकर के पांव पकड़ लिए। प्रभु इतनी जल्दी जल कोई और नहीं ला सके, और मैंने आपको देखो यहाँ कोई सरोवर नहीं है, कोई बावली नहीं है, कोई कुइया नहीं है, कुआं नहीं है, तालाब नहीं है, कोई नदी नहीं है, और आप जल तुरंत ही लिया है। और जल पी के मैंने देखो तो गंगा जल है, स्वाद गंगा जल को है। विद्याधर जी ने पांव पकड़ लिए। भगवान शंकर ने कही, मैं कोई भगवान ना हूं, मैं तो ऐसे ही जल भर के लाया हूं। तब विद्याधर जी नहीं माने, तब भगवान को अपना रहस्य खोलना ही पड़ गया। भगवान शंकर बोले, आप संतन की सेवा करें, मेरे इष्ट देव आराध्य श्री राधा कृष्ण की सेवा करें और मेरो नाम जपें और मेरो पदन को गान करें आप, तो मैं आपकी सेवा ना कर सकूं? बुढ़ापे में आपको मैं ही तो हूं, और जो बेसहारा है उसके लिए मैं ही हूं। भगवान शंकर ने कहा। विद्याधर जी से कहा, क्या आप इस रहस्य को किसी को ना जनाने दीजिए, कोई ना जान पावे, या छिपाए रखो, और मेरो मन आपकी सेवा में करवे में लगे। आपको अनेक प्रकार से भगवान शंकर ने विद्याधर जी को अनेक प्रकार से समझा करके और रहस्य प्रकट न करवे की कह दी। अब आप तुरंत ही आ गए। अब तो ना तो स्वामी में और ना सेवक में, दोनों में कोई अंतर ना आए। वो भगवान शंकर को सेवक को भगवान शंकर के रूप में देख रहे हैं, आज्ञा ना दे रहे। वो आज्ञा के लिए खड़े हैं भगवान शंकर, कब गुरुजी आज्ञा दें। ऐसो दोनों सेवक और स्वामी में, दोनों में ऐसो भाव भयो। पत्नी को जानकारी हुई, उनने कही कि जी सेवा करे ना है, और बराबर में ही आए बैठा लें और संग में ही खवाएं पिवाएं। ये कैसा वो है सेवक स्वामी को भाव। पत्नी को गुस्सा आ गई, इन्होंने चूल्हे में जलती हुई लकड़ी और भगवान शंकर में ही, सेवक में ही मार दी। भगवान भागे और अंतर ध्यान है गए, अंतर ध्यान है गए। विद्याधर जी ने अपनी पत्नी से करी, अरे दुष्टा, अरे अधम, तेने मेरे इष्ट देव देवा के देव महादेव को मारो, ये अपराध कियो। तब ये क्रोध में आ गए। पत्नी हाथ जोड़ के कांप के आपके चरणों में गिर पड़ी।
विद्याधर जी के चरणों में गिर पड़ी, कहा मुझे देव मालूम नहीं कि भगवान शंकर हैं, मुझे मालूम नहीं है, मुझे क्षमा करो। माने कि अब तो तू भगवान शंकर से ही क्षमा मांग, वो ही जगतपति क्षमा करेंगे और कोई कर नहीं सकेगा। तब उनने भगवान शंकर से क्षमा याचना मांगी। भगवान शंकर और माता पार्वती ने प्रकट होकर दर्शन दिए और क्षमा किए। इनको मृत्यु को समय आयो, तब परिवार वाले से इनने कही भैया मुझे गंगा जी ले चलो, गंगा जी पे मैं अपना शरीर छोड़ूंगा। जब ये गंगा जी के पास में जावे लगे तो इनने पूछी, रास्ता में जब प्राण निकलवे के समय आया, इनने मालूम पड़ी कि गंगा जी दूर हैं और प्राण निकलना चाहें। तो रास्ता में ही रुकवा कर अपने परिवार वालों को कही भैया यहीं रोक दो, गंगा जी कितनी दूर है भाई? का 3 कोस है। 3 कोस बानी इतनों में मैया के लिए यहाँ आया हूं, कब वो इतनों नहीं आ सकेगी? अब तो उन्हें ही आना पड़ेगा, सेवक को इतना सामर्थ्य ना है वहां पहुंच सके। तब आपको वहां रोक दिया। गंगा मैया स्वयं प्रकट है गई, प्रकट है गई, सेवक के शरीर के आसपास में है कि घूम गई और आपने प्राण को त्याग कर किया। आज भी बिहार में विद्याधर नाम से स्टेशन है, उनने अपने शरीर को त्यागन किया। देखो भगवान को भजन, भगवान को भजन, भगवान को चिंतन, भगवान को रिझानो सब मनुष्य मात्र को करना चाहिए। छोटो हो, बड़ो हो, बूढ़ो हो, माई हो, सब कोई हो, सब भगवान को भजन करें। सबका अधिकार है भगवान का भजन करने के लिए। माता पिता की सेवा करो। भगवान रामायण में कह रहे हैं, प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। माता पिता को गुरु को पहले बैठे होते तो उनको दंडवत करते। 4 पदार्थ करतल ताके, प्रिय पित प्राण बस हो जाके। माता पिता जाके बस में हैं, चारों पदार्थ बाकी मुट्ठी में हैं। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और जिन्होंने अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाया और दुख दिया है, जहां तक कि शास्त्र में तो यहां तक आई है, उनके लिए तो नरकू ना लिखो। यानी कौन सी योनि में, कौन से नरक में जाएंगे पता ही नहीं है, जो माता पिता को कष्ट और दुख पहुंचाते हैं। उनकी सेवा करो, भगवान के समान उनको मानो। जय श्री राम।